हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आप प्यार में इतना अंधे हो गए कि अपने आप ने अपनी आंखें खोलना ही बंद कर दिया। तो अब समय आ गया है कि आप अपने लिए लड़े, अपने लिए स्ट्रेंथ गेन करें, क्योंकि आंखों पर पट्टी बांध कर बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर समस्याएं हैं तो समाधान भी है, लेकिन ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार आपकी लाइफ में वापस आए तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होगा, स्टैंड लेना होगा, क्योंकि ये आपके प्यार की लड़ाई है और आपको खुद लड़नी होगी। किसी के ऊपर डिपेंड रह के अगर आप ये लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सरेंडर करके ये लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपके साथ कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप टोटली नेगेटिव एनर्जी में जी रहे हैं। इसलिए ये समय है कि आप वहां से बाहर निकलें और वो सब चीजें करें जिससे आपका प्यार आपकी लाइफ में वापस आ सके। तो आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। द मैजिशियन, वेरी गुड। एट ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टू ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि इस समय आपकी जो भी सिचुएशन है, आप पूरी तरीके से आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं, क्योंकि चीजें ही आपके साथ कुछ इस तरह की चीजें कर दी गई हैं। लेकिन समय आ गया है कि आप अपने लिए जो है वो स्टैंड लें, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले तब आप आगे बढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आपने आज तक कभी किसी के ऊपर किसी के कंधे पे रखकर बंदूक नहीं चलाई, तो आज ऐसा क्यों कि आप दूसरे के ऊपर आश्रित हो गए। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपका रिलेशन बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके रिलेशन एक समय था जो बहुत स्मूथ चलता था, लेकिन किसी चीज की आपको कमी नहीं थी, लेकिन अचानक चीजें बदल गई। आपको ऐसा लगता है कि चीजें अचानक बदल गई, लेकिन अचानक कुछ नहीं बदलता। चीजें शुरू से बहुत पहले से बदलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन हमें समय पर समझ में नहीं आता, क्योंकि
एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि जिस समय आप अपनी मस्ती में आगे बढ़ रहे थे, जिस समय आप अपने प्यार में डूबे हुए थे, उसी समय कुछ लोगों की बुरी नजरें आपके ऊपर जरूर रहीं, जिसको आपने इग्नोर किया और इग्नोर करने की वजह से आज आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया है। क्योंकि आपके पर्सन अचानक ही जो है वो कंफ्यूज होना शुरू हो गए। आपके पर्सन अचानक ही इतने मोटिवेट हो गए कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करने लगे, है ना। और जब कोई इंसान इस तरह की चीजें करता है, तब उसको सबसे पहले जो है वो अब जो भी उसके फेवर में होता है उसके साथ उसका मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। तो आपके पर्सन के साथ भी इसीलिए आपका मनमुटाव होना शुरू हो गया और आपके पर्सन जो थे, आपको लगने लगा कि कुछ तो इसके अंदर चेंजेस है ना। पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि ऐसा उनके दिमाग में भरा गया। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, टू ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते थे, लेकिन आज खुद ही किसी की मुट्ठी में बंद हैं और उनके सोचने और समझने की सिचुएशन जो है वो इतनी बदल गई, जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में आ गई थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी ने सबसे पहले उन सब चीजों को खत्म किया जो आप दोनों को एक करती थी, जो आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनाती थी। आपके पर्सन और आप दोनों की जो बॉन्डिंग थी उसको सबसे पहले थर्ड पार्टी ने तोड़ा, और सिर्फ तोड़ा ही नहीं बल्कि खुद आपके पर्सन के सर पर चढ़कर नाचने लगी। आपके पर्सन इसके पीछे जो है वो पागलों की तरह लट्टू हो गए और उन्होंने आपसे दूरी बना ली। क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के साथ, या अगर आप मेल हैं या चाहे फीमेल है, तो आपके पर्सन किसी और के साथ अपनी खुशियां बांटते हुए नजर आ रहे हैं, उसको सर पे चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी गवारा नहीं कि कोई उनके बारे में कुछ कह दे। अगर आपने कहने की कोशिश की, तभी आपके साथ इतने लड़ाई झगड़े आपके पर्सन ने किए कि आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। और ये थर्ड पार्टी जो चाहे आपके पर्सन से करवाती रही। आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते थे, प्यार तो ये इंसान आपसे बहुत करता था। लेकिन हुआ क्या कि थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आप दोनों के बीच में कि आप सिर्फ ये सोचते रहे कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, कल नहीं तो परसों ठीक हो जाएगा। आपके पर्सन ने भी ध्यान नहीं दिया और आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज होते चले गए। और जब उन्हें फैसला लेने की बारी आई, तो आपके पर्सन ने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया, जिससे आपके पैरों के नीचे से निकल गई जमीन और आपको लगा कि अब शायद आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज हैं। आपके पर्सन दो चीजों के बीच में जगल कर रहे हैं। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। ये दो चीजें आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनकी जॉब हो सकती है, आप या उनके फ्रेंड हो सकते हैं, आप या कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज हुए, जिसकी वजह से वो एक के बाद एक गलतियां करते चले गए और उन्होंने कर दिया आपको ब्लॉक, है ना। आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे, तब भी आपने बहुत कोशिश की कि आपके पर्सन आपके साथ आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। जब भी उन्हें कोई चीजें आकर्षित लगती थी, वो उस तरफ चले जाते थे। आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे, और जब भी आप उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगते, आपके पर्सन आपकी लाइफ से ऐसे गायब हो जाते जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि थर्ड पार्टी का इतना ज्यादा उनके ऊपर दबाव था कि आप कंफ्यूज उनके कंफ्यूजन में ऐसा फंस जाते थे कि आप खुद ही भूल जाते थे कि आखिर आपको करना क्या है। आपके पर्सन जब भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होता था, वो खुद को हैंग पोजीशन में कर लेते थे, आपसे बातचीत करना बंद कर देते थे। क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की पोजीशन में ही नहीं है, क्योंकि ये डबल माइंडेड है। और जब इंसान डबल माइंडेड हो जाता है, तो वो कोई भी सही डिसीजन ले ही नहीं सकता। तो आपके पर्सन भी कोई सही डिसीजन नहीं ले पाए और उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। और सबसे बड़ी दुख की बात ये हुई कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करने के बाद कुछ इस तरह की चीजें आप दोनों के बीच में हुई जिसने आपको पूरी तरह से
तोड़ दिया। अगर मैं कहूँ कि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते थे, आप चाहते तो अपने पर्सन की धज्जियाँ उड़ा सकते थे, आप चाहते तो उनके परिवार में जाकर शोर कर सकते थे, आप चाहते तो अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकते थे, लेकिन आपसे कुछ भी नहीं हुआ। आप सिर्फ आँखें बंद करके उनके लौटने का इंतज़ार करने लगे। तो भई ये लड़ाई शांत रहकर लड़ी जाने वाली नहीं है। मैं मानती हूँ कि उग्रता हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं होती, लेकिन अपने प्यार के लिए लड़ना या उस प्यार की माँग करना गलत भी नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि सिचुएशन जब बदल रही थी तब आपको रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन उस समय आपने शांति बनाए रखी, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। आपके पर्सन के पास सबके लिए टाइम है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं। आप उनसे अगर बात करने की कोशिश करें तो आपसे बात नहीं करते, आपको किसी बात का सीधे मुँह जवाब नहीं देते, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरों से तो भरपूर बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे बात करने का उनके पास टाइम नहीं। आपने बहुत कोशिश की कि आप उनको कुछ बता पाएँ, लेकिन आप स्टक हो गए। आपके ऊपर भी हो सकता है कि ब्लैक मैजिक का इतना असर हो गया कि जिस समय आपको स्टैंड लेना चाहिए था, उस समय आप स्टैंड नहीं ले पाए और आपको ऐसा लगा जैसे आपको किसी ने जकड़ लिया है। आप जो करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे। आपको सब चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी आपको उसे करने के लिए आपके पास कुछ नहीं हो रहा था। आप सिर्फ रो रहे थे। आपने अपनी हेल्थ खराब कर दी, आपने खाना-पीना छोड़ दिया। तो भई ये समस्या का समाधान थोड़ी है। आपने प्यार किया, ठीक है, आपसे गलती हो गई, चलो मान लेते हैं, है ना? और सामने वाले ने अपना रास्ता अलग बना लिया या थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की चीज़ें कर दी कि थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गई। आपने कोशिश करने की कोशिश की, लेकिन आप स्टक हो गए। तो ये कोई साधारण काम नहीं है, क्योंकि देखो मैनिपुलेट इंसान होता है, लेकिन इतना भी नहीं हो जाता कि वो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दे। कि पर्सन ना तो वो कुछ बोल रहे थे और आप अगर बोलना चाहें तो आप पूरा स्टक हो गए थे। इसका मतलब ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क सिर्फ आपके पर्सन पर ही नहीं हुए, आप पर भी हुए होंगे, क्योंकि इस समय आपकी सिचुएशन मुझे लग रही है कि आप चारों तरफ से बंधे हुए हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके ऊपर वर्क कर रही हैं कि आपको सब कुछ पता है, दिमाग आपका चल रहा है, लेकिन शरीर आपका साथ नहीं दे रहा। आप बीमार हो रहे हैं, आपका फाइनेंस खत्म हो रहा है ना? आप कोई भी काम करने जा रहे हैं वो सक्सेस नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें क्यों? वो सब चीजें इसलिए क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी चार्ज हो रही है और वो नेगेटिव एनर्जी अपने चरम सीमा पे है। जब कोई भी चीज चरम सीमा पे होती है तो इस तरह की चीज होती है कि हमें दिखता सब कुछ है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। आप देख सकते हो कि आपकी आंखों पर पट्टी बंध गई है, आपके हाथ पैर बंध गए हैं, यानी कि आप अपने लिए ही लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं और आपको अच्छी तरह से पता है कि आपको धोखा दिया जा रहा है। आपके ऊपर एक के बाद एक वार हो रहे हैं। थर्ड पार्टी सीना चौड़ा करके आपके सामने घूम रही है, आपके पर्सन उनके साथ घूम रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। अगर आप कोई भी बात करने की कोशिश करें तो आपको जो है कोई जवाब नहीं मिल रहा, ब्लॉक करके बैठे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। आपको एक नहीं कई धोखे मिले हैं और उन सबके लिए कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि आपने शांति बनाए रखी, आपने चुपचाप चीजों को आप सहते कि जितना आपने अपने पर्सन के लिए सहा उतनी चीजें आपके ऊपर हावी होती चली गई, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आज आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उठ सकें। दर्द इतना है कि किसी को बताओ तो सीना फट जाए और इस दर्द में आप फिर भी सरवाइव कर रहे हैं, लोगों को दिख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वरना आपकी जगह कोई और होता तो शायद उसके साथ क्या होता उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप उन सब दर्द को सह रहे हैं और अकेले सह रहे हैं। आप अपने इस फीलिंग को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी आपके इस दर्द को नहीं समझेगा, बल्कि आपको बेवकूफ साबित करने पर सभी तुल जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि आपकी रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि आपको ब्लॉक करने का रीजन क्या था, आप क्यों नहीं अपील कर पाए, ये सब चीजें आपको बहुत परेशान कर रही हैं। आपकी रातों भर आप सो नहीं पाते, पूरी पूरी रात आपकी जाग कर निकलती है, आपके दिल में खंजर घुपे हुए हैं। अब कई बार आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजें आपके हाथ से निकलती चली जा रही हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि जब से आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं, आपने सोना छोड़ दिया है, आपने खाना छोड़ दिया है, आपने घूमना फिरना बंद कर दिया है, दोस्तों के साथ बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि आपको लगता है कि पूरी दुनिया नकली है, सभी आपको परेशान करते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आने लगा है। आप ज्यादातर आप ऐसा फील करते हैं कि आपको सोना है, नींद बहुत ज्यादा आती है और नींद जब आप सोने जाते हैं तो आप सोचते बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं,
शारीरिक तौर से भी कमजोर हो रहे हैं, मानसिक तौर से भी कमजोर हो रहे हैं। तो ये सब समय ऐसा है कि आपको अपने लिए पूरी स्ट्रेंथ जो है वो गेन करनी होगी। कहते हैं ना कि बाज और चिड़िया में अगर चिड़िया जीती तो चिड़िया इतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मशक्ति उसकी इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसने अपना पूरा फोर्स लगाया और वो बाज के ऊपर ही जाकर बैठ गई और वो उस लड़ाई को जीत गई। तो अब वो समय आ गया है कि आपको भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ गेन करनी होगी और थर्ड पार्टी के सिर पर चढ़कर ही अपने पर्सन को वापस लाना होगा, क्योंकि चुप बैठने से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप गाली गलौज करिए, लड़ाई झगड़ा करिए, नहीं, लेकिन कोई ना कोई कमजोरी तो थर्ड पार्टी की भी होगी। आप उसको समझिए और आप ये देखिए कि ऐसी कौन सी कमजोरी का फायदा उठाकर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपने फेवर में कर लिया। अगर आप ये कर पाते हैं तो ये 100% है कि कहते हैं ना कि आत्मशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, और कहते हैं कि अगर आत्मशक्ति इंसान के अंदर है तो कोई भी जंग जितवा देती है। तो कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज होता है। तो आप भी कुछ ऐसा करिए, आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो आप अपने ऊपर वर्क करिए, क्योंकि आपने तो ऐसा हाल बना रखा है जैसे कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी खत्म नहीं होती, जिंदगी जहां पर अटक जाती है वहीं से शुरू होती है। और जिस दिन आपने ये सीख लिया कि यहाँ अगर मैं अटक गया हूं तो मुझे एक नई शुरुआत करनी है, तो देखना आप अपनी आप जीत जाएंगे और थर्ड पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन वो आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं आ पा रहा। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि चीजें बदल गई हैं, आपके पर्सन बदल गए हैं, वो लौट के नहीं आएंगे, आपकी लाइफ खत्म हो गई, तो भाई लाइफ किसी की वजह से किसी की खत्म नहीं होती। आप छोटी सी बात देखिए, आप किससे बहुत प्यार करते हैं तो जिंदगी पर कोई किसी के साथ नहीं रहता। एक ना एक दिन मृत्यु जब आती है तो इंसान को किसी से दूर होना पड़ता है। तो क्या लोग मर जाते हैं किसी के लिए? नहीं, वो अपनी शुरुआत नए तरीके से करते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, है ना। और आपके पर्सन तो अभी जिंदा हैं, आपके लिए तो भी होप है। आप तो उन्हें वापस लाने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, मिरेकल हो सकते हैं, और चमत्कार तो हर जगह होते हैं। और अगर आप अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ले आए और इच्छा शक्ति को अपनी बढ़ा ले, तो चमत्कार तो बेटा हर जगह हो सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो नंबर 1 का कार्ड होता है, रीडिंग में आया। इतनी नेगेटिव एनर्जी में भी अगर मैजिशियन का कार्ड आ रहा है तो इसका मतलब कमी आपके अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ के अंदर है। आप दूसरों को दोष देना बंद कर दीजिए। थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, थर्ड पार्टी ने उनको अपने इस तरह से फंसा लिया। क्यों फंसा लिया? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कमजोर हुए। आपने अपने पर्सन पर अंधविश्वास किया। आप विश्वास करिए पर किसी पर अंधविश्वास नहीं कीजिए। चलिए आपने कर भी दिया, तो अब आपके ऊपर जो स्ट्रेंथ थी, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी थी, उसको नेगेटिव कर दिया। आप रातों को रो रहे हैं और दिन में क्या कर रहे हैं? रातों में रो रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, है ना, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो रोने और सोने से कभी कामयाबी नहीं मिलती। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस दिन आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं हूं और कोई नहीं है, आपके पर्सन थे, आपके हैं और आपके ही होंगे, जिस दिन ये आत्म चीजें आपके अंदर आ गई, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मैजिशियन का कार्ड आया है तो ये इंसान कहीं पे भी चला जाए, इसको वापस लौटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी शक्ति जो है वो इसको अपने पास बुला रही है। जब पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं थे तो भी तो फीलिंग्स शेयर होती थी, तब भी तो एक खिंचाव होता था, तो वो आज क्यों नहीं हो सकता? अगर पहले जमाने में चमत्कार होते थे तो आज के टाइम में क्यों नहीं हो सकते? सिर्फ आपकी आत्मशक्ति होनी चाहिए। कहते हैं ना कि ईश्वर को भी नीचे आना पड़ता है अगर भक्त उसको सच्चे मन से बुलाए। तो ये तो आपका प्यार है, प्यार भगवान से बड़ी चीज तो नहीं है। अगर आप अपने प्यार को सच्चे मन से याद करेंगे और ये अटल अटूट अपने अंदर पैदा कर लेंगे कि आपको सही रहना है, क्योंकि अगर आप सही रहेंगे तभी आपका प्यार आपकी तरफ वापस आएगा। क्योंकि सुंदरता आकर्षण का दूसरा नाम होती है। और कहते हैं कि हम प्यार क्या होता है, सबसे पहले हम किसी के चेहरे से ही तो प्यार करते हैं। कोई देखते हैं हम किसी को, वो हमें अच्छा लगता है, फिर हम प्यार करने लगते हैं। बाकी चीजें तो सब बाद में होती है ना। अगर आप अपने चेहरे पर ही वर्क नहीं कर रहे, अपनी पर्सनैलिटी पर ही वर्क नहीं कर रहे, तो जंग तो आप वैसे ही हार चुके हैं।
इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ मिरेकल हो तो आपको सबसे पहले खुद पर वर्क करना होगा, अपने आप को टाइम देना होगा। मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल है इस समय, क्योंकि आपकी जो इच्छा शक्ति थी वो मर गई है ना? आपकी इच्छा शक्ति का मरना थर्ड पार्टी की जीत हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी हारे, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार आपकी लाइफ में वापस आए, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने ऊपर वर्क करना है। अगर आप अपने ऊपर वर्क कर पाए, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर पाए, तो ये क्या कोई भी आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। और जब आपकी तरफ कोई और अट्रैक्ट होगा तो आपके पर्सन को खलबली मचेगी और वो आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि अगर ये इंसान वापस आता है तो ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देगा, क्योंकि अभी तक ये कंफ्यूज हो गया है ना, जो कुछ भी इसके ऊपर चीजें हुई या आपने जो है ध्यान नहीं दिया है ना, लेकिन अब समय आ गया है कि अपने ऊपर वर्क कीजिए, जागिए, आंखें खोलिए। आपके पर्सन आपके पास आएंगे भी और आपको कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 2 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपने आप को स्टैंड करने में या थर्ड पार्टी को भगाने में या अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस में लाने के लिए जो कम से कम 2 मंथ लग सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 ईयर भी लग सकते हैं। तो भाई इतना ज्यादा आप मत कीजिएगा, टाइम ना लिए कि 2 ईयर्स तक कोई किसी के लिए वेट नहीं करता। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो 2 मंथ है, जितना भी आपके अंदर दर्द है, इस दर्द को अपनी शक्ति बना लीजिए और वो चीजें करिए जो आपके फेवर में हो। अब तक आप अपने पर्सन के फेवर में काम करते रहे, अब अपने लिए कीजिए, आंखें खोलिए, जागिए, अपने लिए वर्क कीजिए, क्योंकि यही समय आपका है, कल आपका नहीं है। अगर आपने आज काम कर लिया तभी कल आप अपने पर्सन को भी बचा पाएंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 2 है तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। अगर आपने मेरी रीडिंग पूरी देखी है, कहीं पर स्किप नहीं की है, तो भी ये आपके साथ 100% वर्क करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई, जिसकी वजह से आपके पर्सन की सोचने का तरीका बदल गया और वो उनकी मुट्ठी, उनके कब्जे में चले गए। खुद को उन्होंने हैंग कर दिया क्योंकि वो टोटली कंफ्यूज हो गए, और सबसे बड़े दुख की बात कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से आपके हाथ पैर जैसे मानो बंध गए, यानी कि नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर भी चार्ज हो गई। आपको चारों तरफ से धोखे मिले, आपकी रातों की नींद हराम हो गई और आपने अपनी हार मान ली। तो ये समय हार मानने का नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, और ऐसी कोई चीज नहीं जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। और एक दिन आपके पर्सन को भी आपके पास आना पड़ेगा और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना पड़ेगा। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।